हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह हमारी उत्तराखंड जीके की 37वीं क्लास है। वीडियो, वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक आदि सभी ग्रुप्स एग्ज़ाम के लिए। और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले के प्रश्न आपने क्लास नंबर यहाँ पर 36 में देखे हुए हैं, 35 तक, 1 से 35 तक के प्रश्न। और हम इस क्लास में उत्तराखंड का जो अपवाह तंत्र है इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए और प्रीवियस ईयर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इस क्लास में शामिल किए गए हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और शुरू करते हैं इस क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन, पिंडर नदी का उद्गम है। तो पिंडर नदी का उद्गम है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिंडर नदी का उद्गम ऑप्शन सी पिंडारी ग्लेशियर है। प्रश्न नंबर 37, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो कौन सी नदी बहती है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न पहले आया हुआ भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलकनंदा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, पंच प्रयागों में अंतिम प्रयाग है कौन सा? तो ऑप्शन डी देवप्रयाग अंतिम प्रयाग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी की शीर्ष धारा सरस्वती के नाम से जानी जाती है? तो सरस्वती के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए भागीरथी सरस्वती के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 है, निम्न में से कौन सी नदी पौड़ी की ब्यास घाटी के पास गंगा नदी में मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नयार नदी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42 है, पश्चिमी रामगंगा का उद्गम होता है। तो ऑप्शन ए दूधातोली श्रेणी से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है हमारा, निम्न में से कौन पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी बिरमा, गागस, बीनो, ये सभी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, पूर्वी रामगंगा उत्तराखंड के किस जिले से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 44वें प्रश्न का ऑप्शन बी पिथौरागढ़ से निकलती है। प्रश्न नंबर 45, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्रोत है? तो ऑप्शन बी पॉन्टिंग हिमनद है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है हमारा, पूरी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। तो पूरी रामगंगा की सहायक नदियां ऑप्शन डी ये सभी हैं। भोजपत्री गाड़, गरगतिया गाड़, कालापानी गाड़, ये सभी सहायक नदियां हैं। प्रश्न नंबर 47, किस स्थान पर पूरी रामगंगा नदी सरयू नदी से मिलती है? तो किस स्थान पर मिलती है? ऑप्शन ए रामेश्वर तीर्थ, पिथौरागढ़। ऑप्शन ए राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 48 है, राज्य की अंतिम नदी कौन सी है? तो राज्य की अंतिम नदी ऑप्शन ए पूर्वी रामगंगा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49 है, बाकरा नदी का उद्गम स्थल है? तो बाकरा नदी का उद्गम स्थल है नैनीताल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकरा नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन ए नैनीताल है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 50 है हमारा। प्रश्न नंबर 50, बाकरा नदी के समांतर बहने वाली प्रमुख नदी है कौन सी नदी है? ऑप्शन डी गार्गी नदी है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 51, गार्गी नदी के समांतर बहने वाली देववाहा नदी किस जनपद से होते हुए राज्य से बाहर निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी उधम सिंह नगर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52 है, निम्न में से कौन सी नदी देवहा नदी से निकलकर नानक सागर में समाहित हो जाती है? तो कौन सी नदी है? ऑप्शन बी नंदौर नदी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 52वें प्रश्न का। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? ऑप्शन सी कोसी नदी हिमनद से नहीं निकलती है। प्रश्न नंबर 54 है, कोसी नदी का स्वरूप है कैसा? तो राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी का स्वरूप कैसा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर मुखी है। प्रश्न नंबर 55, निम्न में से कौन सी नदी राज्य के कौसानी, अल्मोड़ा व नैनीताल जिलों में बहने के पश्चात सुल्तानपुर, जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है, नामक स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कोसी नदी बाहर निकल जाती है। प्रश्न नंबर 56 है, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है किसकी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी रामगंगा की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 57, कुमाऊं में किस नदी की घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी की घाटी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 58 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, राज्य की कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए शुमाली गाड़, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 59, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो गलत युग्म यहाँ पर अगर हम चयन करें तो पहला ही गलत युग्म है, विष्णुप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, गलत युग्म का चयन कीजिए, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विष्णुप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है। विष्णुप्रयाग कहाँ पर है? अलकनंदा जहाँ पर मंदाकिनी में मिलती है वहाँ पर नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यहाँ पर कथन ए गलत युग्म का, यह गलत युग्म का चयन करना है, तो यह गलत युग्म है। इसके बाद देखते हैं यमुना नदी तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यमुना नदी का उद्गम राज्य के किस जिले से होता है? तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन बी उत्तरकाशी जिले से होता है। प्रश्न नंबर 61 है, यमुना की धालीपुर से यमुनोत्री तक की लंबाई है कितनी यमुना नदी की? तो राइट आंसर हो जाएगा 136 किलोमीटर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 हम देखते हैं, निम्न में से कौन यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए टॉन्स यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 63, टॉन्स नदी कहाँ से निकलती है? तो टॉन्स नदी ऑप्शन ए स्वर्गारोहिणी से निकलती है। प्रश्न नंबर 64 है, यमुना नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन डी ये सभी हैं, हनुमानगाड़, ऋषिगंगा, खुतनुगाड़, ये सभी यमुना नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65, राज्य के किसी स्थान से होकर यमुना नदी राज्य के बाहर निकल जाती है? तो राज्य के बाहर निकल जाती है, तो ऑप्शन बी धालीपुर, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, निम्न में से कौन सी नदी देहरादून जनपद के रामपुर मंडी में यमुना नदी में मिलती है? तो ऑप्शन सी आसन नदी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 67 है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कुछ कथन हैं और इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न नंबर 67 है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, 1 और 2। यमुना नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले के बंदरपूछ पर्वत में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से होता है, यह कथन सही है। दूसरा, यमुना नदी की कुल लंबाई 1384 किलोमीटर है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1384 किलोमीटर है। तो यह 2 कथन सही हैं, बाकी तीसरा गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, काली नदी शारदा तंत्र भी जिसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 68 है, उस नदी का नाम बताइए जिसकी अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे, जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए काली नदी को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, देखिए ARO एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न नंबर 69, शारदा काली नदी, शारदा जिसको काली भी कहा जाता है, का उद्गम है। तो इसका उद्गम कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काला पानी नामक स्थान। प्रश्न नंबर 70 है हमारा, स्थानीय भाषा में काली नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वीडियो एग्जाम 2018 में यह प्रश्न आया हुआ है। तो ऑप्शन ए काला पानी गाड़ को कहा जाता है। काली नदी को किस नाम से जाना जाता है? काला पानी गाड़ नाम से। प्रश्न नंबर 71, पुराणों में काली या शारदा नदी को कहा गया है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा श्यामा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 72 है हमारा, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन ए काली नदी सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है। बंदी रक्षक एग्जाम 2016 में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न नंबर 73, लधिया सहायक नदी है किसकी? तो ऑप्शन बी काली की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74 है हमारा, पूर्वी धौलीगंगा उपतंत्र श्याल पंथ के समीप खेला नामक स्थान पर किस नदी में मिलता है? तो किस नदी में मिलता है? ऑप्शन डी काली नदी में मिलता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 75 है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी काकागिरी पर्वत के समांतर बहते हुए भारत व नेपाल का बॉर्डर बनाती है? तो ऑप्शन बी काली नदी बनाती है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 75वें प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76, पूर्वी धौलीगंगा किस नदी का एक उपतंत्र है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली नदी का उपतंत्र है। प्रश्न नंबर 77, पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है किसकी? तो ऑप्शन बी काली नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 78 है हमारा, काली नदी से मिलने वाली उत्तराखंड की अंतिम नदी है।
तो कौन सी नदी है? ऑप्शन ए लधिया नदी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है, निम्न में से कौन काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुठी यांगटी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 80 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा नदी उपतंत्र जैक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी कुठी यांगटी उपतंत्र। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81, राज्य में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी है? तो ऑप्शन ए काली नदी सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी है। प्रश्न नंबर 82 है हमारा, काली व गोरी गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो किस स्थान पर होता है? ऑप्शन बी जौलजीबी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 83, काली नदी को सबसे अधिक जलराशि प्रदान करने वाली कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है? ऑप्शन सी सरयू नदी है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं, सरयू नदी का उद्गम स्थल है तो क्या है? ऑप्शन ए बागेश्वर है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।